to stop Palamuru Rangareddy lift irrigation scheme, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, इंटरस्टेट बेसिस पर बने जो राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए देश के संविधान और इंटरस्टेट बेसिन एक्ट में जिस तरह का प्रावधान किया, उस प्रावधान के अनुरूप आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी दोनों राज्यों के कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों पर बने हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोनों राज्यों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए केआरएमबी और जीआरएमबी कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड का गठन किया गया था। लेकिन 7 साल तक क्योंकि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था, दोनों ही बोर्ड अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करने के लिए प्रयास करते हैं, राज्य सरकारों को लगातार उसके लिए बातचीत करते हैं। हम ही इस व्यवस्था को और अधिक सुचारू करने के लिए हमने हाल ही में दोनों बोर्ड्स के जुरिस्डिक्शन को नोटिफाई कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के बाद में जो है बोर्ड की शक्तियाँ और बढ़ेंगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस तरह की परिस्थितियों को रोक पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों ही प्रदेशों में बिना सीडब्ल्यूसी और भारत सरकार की अनुमति लिए हुए इस तरह के प्रोजेक्ट्स करने की परंपरा रही है और लगातार वो परंपरा चल रही है, जो निश्चित रूप से दोनों राज्यों के बीच में तनाव का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 42 बसंत कुमार पांडा। रखा गया है। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे ओडिशा प्रदेश के लिए इस साल 3,323.42 करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं। हमारे अनन्य वरेण्य प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहता हूं। नुआपड़ा जिला में बहुत दिन से पाइप वाटर सप्लाई का काम चल रहा है, जो धीमा गति से चल रहा है वो स्पीड अप हो, कालाहांडी जिला में स्पीड अप हो। और उसके साथ साथ मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि राज्य सरकार को निर्देशित करें कि आकांक्षी जिला को ज़्यादा गुरुत्व प्रदान करें पाइप वाटर सप्लाई में, क्योंकि एस्पिरेशनल जिला में हम लोगों का पश्चिम उड़ीसा का विशेष जिला आता है। मेरा निवेदन स्वीकार करें और राज्य सरकार को डायरेक्शन। नंबर 48, 50 और 60 को क्लब किया जाता है। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं माननीय सदस्य का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार जल जीवन मिशन की सफलता और जल जीवन मिशन को चलाने को लेकर के किया है। माननीय सभापति महोदय, जल क्योंकि राज्यों का विषय है, सामान्य रूप से राज्यों को ही अपने जिलों में प्राथमिकता के साथ में काम करना सुनिश्चित करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ हम लगातार इन सारे विषयों पर निगरानी रखते हुए राज्यों के साथ में मिलकर के इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जहां तक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की माननीय सदस्य ने चर्चा की है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता के साथ में हमने जल जीवन मिशन में लागू करने के लिए काम जो है ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। और मैं आपका खुशी के साथ में आप सबके साथ में और आपके माध्यम से सदन के और देश के साथ में साझा करना चाहता हूं कि हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जिस गति से काम किया है, पूरे देश की एवरेज गति के कंपैरिजन में यदि मैं देखूं तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा कनेक्शंस मिले हैं। और ऐसे पिछड़े हुए जिले जो सामान्यतः विकास की दौड़ में पिछड़ गए थे, उनके परिवारों की माताओं बहनों को इस आज़ादी के 75वें वर्ष में हम इस ड्रेजरी के अभिशाप से मुक्त करा पाएँ, पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त करा पाएँ, इसके लिए हम संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 50, 60 क्लब किया जाता है। माननीय सदस्य तिरुन बिक्कू सारसर, डीन कुरियाकोस, दयाल चंद चौहान। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने
नदियों के बढ़ते हुए दूषित जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोशिश की है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि CPCB ने नदियों को बढ़ते हुए दूषित पानी को रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दंडित करने का काम किया है, उसकी रिपोर्ट क्या केंद्र सरकार को सौंपी है? क्या CPCB और पंजाब पोल्यूशन बोर्ड जो PPCB है, जिसने राजस्थान को दिए जाने वाला माननीय पंजाब का सदस्यगण, पानी औद्योगिक इकाइयों का मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, ये सदन चर्चा और संवाद के लिए इसकी उच्च मर्यादा रही है। आपको जनता ने तख्तियां और नारेबाजी करने नहीं भेजा है। आप जनता की समस्या उठाएं, उनके अभाव उठाएं, चर्चा करें और जनता की समस्या का समाधान सदन के माध्यम से करें। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं। मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हर मुद्दे पर दूंगा, लेकिन आप अपने अपने आसन पर जाएं। ये सदन चर्चा और संवाद के लिए है। तख्तियां नारेबाजी करना, सदन से बाहर चले जाएं, वहां नारेबाजी करें, नहीं, उचित नहीं है, गलत तरीका है। आप चर्चा करें, सदन पे विषय उठाएं। ये नारेबाजी, तख्तियां सदन में करना उचित नहीं है। ये सदन आपका अपना है, इसकी मर्यादा बनाने की आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर मर्यादा नहीं बनाएंगे तो लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र सशक्त मजबूत जब ही होगा जब संसद में चर्चा और संवाद होगी। मैं माननीय सदस्यों, आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप अपने अपने आसन पर जाएं। आप जिस विषय पर आप चिल्ला रहे हैं उस विषय पे मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। आप जाकर बैठे आसन पे, आप चर्चा करना है, तख्तियां ले रहने हैं। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।